NaH। अभी आपने नोटिस किया होगा मैंने OH को लास्ट में लिखा है, इसका रीजन है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डर लगता है आपको, नहीं पता किसे उसको बैलेंस करते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में, पता लगेगा आपको कि केमिकल इक्वेशन को क्या होती है, कैसे उसको बैलेंस करते हैं, उनको क्यों उसको बैलेंस करने की नीड पड़ती है। तो जब भी हम चैप्टर में नंबर 1 में आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन आता है हमारे पास केमिकल इक्वेशन का। तो होती क्या है, केमिकल इक्वेशन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट होता है और एक हमारे पास क्या होता है रिएक्टेंट। अभी मैंने आगे बताया है, तो रिएक्टेंट कौन होता है हमारे पास, दोज हु टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि वो हिस्सा केमिकल रिएक्शन का, इक्वेशन का जो केमिकल प्रोसेस के अंदर पार्ट ले रहा है, वो जैसे हमारे इस एग्जांपल के अंदर NaOH ये दो पोर्शन हमारे पास जो मिलकर के बने हैं, क्या बना रहे हैं हमारा रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या होता है, दो सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म एज अ रिजल्ट, यानी कि केमिकल इक्वेशन के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर, केमिकल प्रोसेस के अंदर वो हिस्सा जो एज अ प्रोडक्ट बना है वो हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट या रिजल्ट बनता है। जैसे हमारे पास NaCl+H2O, ठीक है। ये पूरी जो हमारी प्रेजेंटेशन है ये क्या है, हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन की प्रेजेंटेशन है जहां पर दो कंपाउंड्स Na और HCl कंबाइन हुए हैं और उसके फिर रिजल्ट हमारे पास दो ही अलग अलग हमारे पास कंपाउंड बने NaCl और H2O। तो अब समझ में, अब कुछ दिक्कत हमारे पास आती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है Mg+O2 फिर MgO। अब मुझे क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, इसका मतलब क्या है कि बैलेंस है या नहीं है। हम अगर मैं चेक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक Mg है, तो अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास Mg है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं यहाँ देखता हूँ मेरे पास यहाँ दो O है और यहाँ पर मेरे पास मात्र एक O है। लेकिन अब क्वेश्चन कर जाता है व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, कि हमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों करनी पड़ती है, उसका रीजन यहाँ पर आता है हमारे पास, उसके लिए लिखा भी है टू बैलेंस द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि हमारे पास दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमने क्लास 9th में एक रूल पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उस रूल की वजह से हमें इस चीज को फॉलो करना पड़ता है। फिर बैलेंस करें कैसे उसको, तो इसके लिए हमारे पास तीन तरीके आते हैं, फिट एंड ट्रायल मेथड, अलजेब्रिक मेथड एंड द लास्ट डायरेक्ट मेथड, जो आपको पेपर में जरूर जरूर याद रखना है। ये भी तरीके हैं कि एज अ बैकअप की तरह काम करते हैं और ये हमारे पास मेन पावर सप्लाई है, मेन यूनिट है जिसको हमें सीखना है। तो पहला तरीका हमारे पास है हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसे मैंने यहाँ पर तीन एग्जांपल लिखे हमारे पास, कुछ बेसिक फॉर्म में लिखे, कुछ मॉडरेट फॉर्म में लिखे, कुछ हमारे पास क्या है एडवांस। हमारे पास Mg+O टू गिव MgO, Na+O टू गिव Na2O, ये दो हमारे पास बेसिक है, इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आएगा हमारे पास, और तीसरा हमारे पास एडवांस लेवल आता है जहाँ थोड़ा सा हमें टिपिकल लेवल देखने को मिलेगा। अब वन बाय वन इस वीडियो में हम इनमें से एक एक एग्जांपल देते रहेंगे और उनको सॉल्व करना शुरू करेंगे। एग्जांपल हमारे पास कौन सा है, Mg+O टू गिव MgO। अब मुझे चेक करना है कि क्या दोनों तरफ बैलेंस है, दोनों तरफ अनबैलेंस है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चीज को बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे, जितने भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको एक बॉक्स के अंदर हम क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने का रीजन क्या है, हमारे पास कि जो इंटरनल यूनिट्स है, जो इंटरनल कंपाउंड एलिमेंट्स है, उनको हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। सबसे स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, एक टेबुलर फॉर्म में इन सबको लिखेंगे। एक तरफ हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास एलिमेंट्स आएगा, एक साइड हमारे पास क्या आएगा रिएक्टेंट्स, तो एक साइड हमारे पास क्या आएगा प्रोडक्ट्स आएगा। जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स हैं उन सबको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब मुझे पता करना है रिएक्टेंट साइड मेरे पास कितने एलिमेंट्स है, प्रोडक्ट साइड मेरे पास कितने एलिमेंट्स है। तो इधर रिएक्टेंट साइड मेरे पास कितने Mg है, मेरे पास एक Mg है। मेरे पास कितने O है, मेरे पास यहाँ दो O है। अगर मैं प्रोडक्ट साइड चेक करता हूँ तो मेरे पास कितने Mg है, मेरे पास एक Mg है, और कितने O है, मेरे पास मात्र एक O है। इट मीन्स ये मेरी बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्यों नहीं है, इधर Mg इधर एक, इधर Mg एक है, तो इधर O दो है, इधर O कितने हैं, एक है। तो इसको बैलेंस करने के दो तरीके होते हैं, या तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, या तो मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ उसको, या किसी नंबर से मैं क्या करूँ उसको डिवाइड करूँ, या तो मल्टीप्लाई करूँ या डिवाइड करूँ। वो आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होगा कि कहीं पर मल्टीप्लाई करना आसान है और कहीं पर डिवाइड करना आसान है। तो देखते हैं, पहले स्टेप में क्या करूंगा, इसी तरीके मेरे पास क्या होता है, या तो मैं इस 1 को 2 कर दूं या मैं इस 2 को 1 कर दूं। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कौन सा मेरे लिए आसान पड़ेगा। तो ये O है, अगर मैं यहाँ पर लेट से मैं मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, मेरे पास 2 हो गया, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। बट जब मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, ये कहाँ है, मेरे प्रोडक्ट साइड में है, तो प्रोडक्ट कौन है मेरा Mg हो, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा Mg भी क्या है, डिसबैलेंस हो जाएगा, यानी कि अनबैलेंस हो जाएगा। तो बेटर क्या रहेगा, अगर मैं यहाँ पर 1/2 कर दूँ, इट मीन्स मैं यहाँ पर 2 से जाकर डिवाइड। क्यों करा मैंने ऐसा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 1/2 करता हूँ लेट्स से, तो 2 कट गया, यानी कि मेरे कितने और रह गए, यहाँ पर एक और रह गया। तो इससे समझदारी वाली चीज़ क्या है मेरे पास, इस जगह पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, बेटर क्या रहेगा, मैं यहाँ पर 2 से जाकर 2 डिवाइड कर दूँ। तो भाई हमने किया है, क्या किया है हमने, यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। बॉक्स के अंदर हम कुछ भी इसको टच नहीं करेंगे। तो अगेन मैं चेक करूंगा मेरे पास क्या कुछ चेंज हुआ है या फिर अभी मुझे कुछ आगे प्रोसेस करनी बाकी है। तो इसका मिल रहा है पूरी की पूरी एक्शन क्या है, मेरी बैलेंस है। तो जो मेरी फाइनल इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है, Mg+12O2 गिव MgO। ये क्या है, मेरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, फाइनलाइज बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। चलिए अब अगला एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा एडवांस वाले बेसिक इक्वेशन है Fe+O2 गिव Fe2O3। अगेन पहला वर्क क्या रहेगा हमारे पास, इन सबको बॉक्स के अंदर बंद करना। देन जैसे मैंने पिछली इक्वेशन में बताया था
एक तरफ तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, इधर हमारा रिएक्टेंट आ जाएगा, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। तो मेरे पास कितने एफ है, इधर एक एफ है, कितने ओ है मेरे पास, यहाँ पर 2 है। इधर कितने मेरे पास एफ है, 2 है। इधर कितने हैं मेरे पास ओ, 3 है। पहले वाले में एक एडवांटेज था, हमारे पास जो एक एटम था वो बैलेंस था, और एक एटम क्या था मेरा, अनबैलेंस नहीं था। यहाँ पर क्योंकि मॉडरेट लेवल का है तो दोनों ही मेरे पास क्या है, अनबैलेंस है। तो मैं 1 बाय 1 दोनों को बैलेंस करने का ट्राई करूंगा। चलो करते हैं बैलेंस इधर। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, इधर हमारे पास बैलेंस करते हैं, इसको स्टेप 1 में करते हैं। तो पहले मैंने बताया था ये तो मल्टीप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये चीज क्या है हमारे पास, वेरी कर सकती है। अब देखो यहाँ पर कितने मेरे पास एफ है, 2 एफ है यानी कि प्रोडक्ट साइड में है। इधर में कितने एफ है, 1 है यानी कि रिएक्टेंट साइड में। इजी क्या रहेगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा इसको। ठीक है, तो करते हैं जरा। स्टेप में मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2। तो क्या लिखेगा हम यहाँ पर, तो उसी मैंने प्रोसेस किया, देखते हैं मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन रिएक्टेंट साइड, यानी कि रिएक्टेंट साइड में 2 से क्या कर दिया, जस्ट मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया है। तो क्या रिजल्ट बन के आया हमारे पास, ये हमारी इक्वेशन बनकर तैयार हुई है। अब चेक करते हैं अगेन की बैलेंस है या फिर बैलेंस नहीं है। इधर कितने एफ मेरे पास, 2 एफ। इधर कितने एफ मेरे पास, 2। चलो एफ बैलेंस हो गया हमारा। इधर कितने ओ है मेरे पास, 2 है। इधर मेरे पास कितने ओ है, इधर है मेरे पास है 3 ओ है। तो अब मैं इसको कैसे बैलेंस करूं, क्योंकि अब ये फिर दिक्कत करेगा मेरे साथ। बैलेंस हो गया, ओ मेरा बैलेंस नहीं हुआ है। अब मेरा ओ को बैलेंस करना है, कैसे करूंगा। अब 3 और 2 को बैलेंस करने का कोई तरीका नहीं है। सबसे सरल तरीका जो पड़ता है वो क्या पड़ता है, 2 को मल्टीप्लाई करा दो 3 से, और 3 को मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पर 2 से। तो अब चेक करते हैं फाइनल रिजल्ट हमारा क्या बन करके आया है, क्या नहीं बन करके आया। किया था, यानी कि हमने क्या किया था इस स्टेप के अंदर, ये स्टेप हमारा सेकंड था, वो भी लिखना ध्यान नहीं रहा। हमने क्या किया था यहाँ पर, लिख दिया है। तो हमने मल्टीप्लाई बाय 3 किया है, कहाँ पर, ऑक्सीजन में किया। देखो हम यहाँ पे लिखना तो हमें ये था O2 ऑन रिएक्टेंट साइड, क्योंकि हमारे पास अकेला ही O2 है तो यहाँ पे आगे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। एंड बाय 2 ऑन प्रोडक्ट ऑक्सीजन, प्रोडक्ट के ऑक्सीजन में कितने मल्टीप्लाई है 2, और वो किसके अंदर है, हमारे पास Fe2O3 के अंदर है। तो मैं चेक करूँ क्या मेरी बैलेंस हुई है या फिर नहीं हुई है। अब मैंने में लिख दिया है। तो मेरे ऑक्सीजन में मेरा क्या हो गया, यहाँ पे बैलेंस हो गया, पर मेरा जो Fe है वो हो गया, यहाँ पे पहले अनबैलेंस था, हमने इसको बैलेंस किया, अगेन फिर क्या हो गया मेरे पास, ये अनबैलेंस हो गया। तो अब मुझे दोबारा से किसी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जिससे मेरा क्या हो जाएगा, दोबारा से क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। इसी तरीका क्या है मेरे पास, यहाँ 4 है, यहाँ पर 2 है। अगर मैं इधर भी मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूं, यहाँ पर 2 कर दूं, तो शायद मेरी एक्शन क्या है, होपफुली बैलेंस मेरी हो जाएगी। चेक करते हैं आगे रिजल्ट हुई है या फिर नहीं हुई। हमारी फाइनल इक्वेशन निकल के आई है, यानी 4Fe + 3O2 गिव 2Fe2O3। अब हम चेक करें क्या ये बैलेंस हुई है या नहीं है, टेबुलर फॉर्म में लिख करके फॉर्म में लिख दिया है। इधर मेरे पास कितने Fe है, 4 है। इधर मेरे पास कितने Fe है, 4 है, जो कि बैलेंस है। इधर कितने O है मेरे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 6। इधर कितने मेरे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 6। यानी कि अब मेरी इक्वेशन जो है जाकर के, यानी कि 1 2, और ये मेरा क्या था यहाँ पर थर्ड स्टेप था, 3 स्टेप में जाकर के मेरी इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन निकल करके आई है वो क्या निकल के, ये क्या है मेरी फाइनल इक्वेशन निकल गई, जो क्या है मेरे पास 4Fe + 3O2 गिव 2Fe2O3। ये मेरी क्या है, फाइनल बैलेंस इक्वेशन निकल करके आई है। अब ये हमारे थर्ड इक्वेशन बनकर तैयार हो गई है। थोड़ी सी मेरा टिपिकल वाली नहीं है इस बार, कि बच्चे का ये ना कि तो आसान वाली इक्वेशन समझा रहे हैं, कि थोड़ी दिखने में टफ है सर, इसको समझा नहीं रहे हैं। तो इस इक्वेशन को देखते हैं। पहले मैंने स्टेप में सेम काम किया, क्या किया मैंने, सबको बॉक्स के अंदर बंद कर दिया है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, एक टेबुलर फॉर्म में इन सबको लिख लेंगे। तो जितने मेरे पास आइटम है, कौन कौन है मेरे पास, Al है, फिर मेरे पास कौन है, एस है, फिर मेरे पास कौन है, एन है, फिर मेरे पास कौन है, ओ है, देन मेरे पास कौन है, एच है। अब यार नोटिस किया हो मैंने ओ और एच को लास्ट में लिखा है, इसका रीजन है क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को फिर लास्ट में ही करना प्रेफरेंस करते हैं, क्योंकि सम टाइम भी ऑटोमेटिकली क्या होता है, बैलेंस हो जाते हैं। एक तरफ हम क्या लिखेंगे रिएक्टेंट, एक तरफ हम क्या लिखेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो कैसे इसको बैलेंस करना है। यहाँ पर कितने एल है मेरे पास, 2। इधर कितने एल है मेरे पास, यहाँ पर 1। कोई बच्चे को लगा सर 3 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा है ओ एच के साथ, ना कि एल के साथ। इधर कितने एस है मेरे पास, ये 3 देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एस इसके भी है। तो 3 कितने मेरे पास, यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस नहीं है। यहाँ कितने एस है मेरे पास, मात्र 1 एस है। कितने ओ है मेरे पास, पिछला ओ आ गया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 12, प्लस यहाँ पर कितने ओ है मेरे पास, 1 ओ है। मैं प्रेफर करूंगा अगर आपके 2 जगह पर आते तो उनको इंडिविजुअल लिखो, इसको आसान करना इजी पड़ जाता है। सो एक सीख दिया मैंने यहाँ पर। इधर कितने ऑप्शन है मेरे पास, 3, तो यहाँ पर हो गए मेरे पास, प्लस यहाँ पर कितने हो गए मेरे पास, 4 हो गए। अब बचा मेरे पास कौन, सोडियम। इधर कितने सोडियम मेरे पास, 1 है। इधर कितने मेरे पास, एन है, 2 है। बचा मेरे पास H, यहाँ पर H भी 1 है, यहाँ पर H कितने मेरे पास 3। तो ये मेरी इक्वेशन जो है यहाँ टेबलेट फॉर्म में लिखकर तैयार हुई। अब मुझे इस इक्वेशन को बैलेंस करना है 1 बाय 1। तो स्टार्टिंग करते हैं N से, फिर Al से। इधर कितने Al है मेरे पास, 2 है। इधर कितने Al है मेरे पास, 1 है। तो पहले मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय इसको 2 से कर दूंगा। ठीक है, एल हमारा बैलेंस हो गया। तो हम किसको बैलेंस करना है, एस को बैलेंस करना है। तो इधर कितने ऐसे मेरे पास 3, इधर कितने ऐसे मेरे पास 1। तो अगेन सिंपल तरीका क्या रहता है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना रहता है। तो यहाँ पर हमारा एल भी बैलेंस है, यहाँ पर हमारा एस भी बैलेंस है। अब बैलेंस क्या करना है, हमें यहाँ पर इनमें बैलेंस करना है। तो सिंपल दिखाई दे रहा है मेरे पास, इधर 6 है, इधर मेरे पास 1 है। तो मैं क्या करूँ, इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करता हूँ। तो मैंने नेक्स्ट लिख दिया।
मैं 6 से मल्टीप्लाई किया तो करके तैयार किए मेरे पास Al2SO4 का होल साइज प्लस 6 NaOH इज टू AlOH का होल साइज प्लस 3 Na2SO4। अब हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है, इधर 2 Al है, इधर भी 2 Al है, इधर भी 3 S है यहाँ पर, तो इधर भी हमारे पास कितने S है यहाँ पर 3 S है। कितने Na है मेरे पास यहाँ पर 6, इधर कितने Na है मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 6 Na। वो कितने हैं मेरे पास, ये मेन ये दो चीजें होती हैं। तो यहाँ चेक करो, देखो 3 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 12 आ गया, और 6 यानी कि 12 by 6 कितना 18 आ गया। यहाँ देखो जरा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया यानी कि 6, और 3 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 12 यानी कि 18 ओ बैलेंस हो गया। और लकीली हमारा 6 तो मेरे पास क्या है H है, और मेरे पास यहाँ F कितने हैं यहाँ पर भी 6 है, यानी कि ये भी क्या हो गया मेरा बैलेंस। देखो क्योंकि ये दोनों जो है इसे लास्ट में होने का फायदा यही है, क्योंकि लास्ट तक आते आते अपन यहाँ पे क्या करते हैं बैलेंस रखते हैं। तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन निकल गया है बिना बॉक्स के निकल गया है Al2SO4 का होल प्राइस प्लस 6 NaOH gives 2 AlOH कॉन्स्टेंट प्लस 3 Na2SO4। तो इस वीडियो में मैंने आपको इंटीग्रल मेथड के बारे में बताया। अगली वीडियो में अलजेब्रिक और डेट मेथड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। कोई दिक्कत कुछ जैसा हो, कुछ चाहते हो वीडियो में इंप्रूवमेंट हो, कोई क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं पक्का उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। धन्यवाद।